अब आपको बताएं कि कल 28 मई है, यानी यौम तकबीर। हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है और ये वो यादगार दिन है जनाब जब पाकिस्तान दुनिया भर के सामने पहली इस्लामी एटमी क़ुव्वत बनकर सामने आया। पहाड़ का रंग जब यकसर तब्दील हो गया तो फिर दुनिया को समझ में आया कि पाकिस्तान में क्या सलाहियत है। तो इस तमाम तर प्रोग्राम के जो टीम थी, जो रूह रवा की टीम थी, उनमें डॉक्टर समर मुबारक मंद का नाम सफ़े अव्वल में आता है। डॉक्टर समर मुबारक, और इस मौके पे कदीर खान साहब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर समर आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। आपको भी ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज होता यह है कि जब भी कोई फ्लैश पॉइंट पे हम खड़े होते हैं तो दुश्मन इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि हम आप लोगों की वजह से जो है वो एक न्यूक्लियर पावर हैं। किस तरीके का पूरा सफ़र था, थोड़ा सा आगाज़ कीजिए, हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, बात यह है कि 1974 में इंडिया ने धमाका किया था, एटॉमिक फर्स्ट टेस्ट उनका था। तो उससे पहले आपको पता है पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, हमारे ऊपर बहुत टेंशन्स थी, और पाकिस्तान जब ये इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया तो और भी प्रेशर बढ़ गया। और जितने इंटरनेशनल फोरम पे मीटिंग्स होती थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या कहीं और, या साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंडिया पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मतलब मुखातिब करता था और बहुत अपना डोमिनेंस असर्ट करता था, शो करता था। तो उस वक्त 1974 में ये फ़ैसला हुआ, उस वक्त हुकूमत थी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की, कि पाकिस्तान अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर और सफ़े अव्वल में इस्लामिक वर्ल्ड में आना चाहिए उसको। और ये जो बैलेंस ऑफ पावर ख़राब हुआ है हमारा इंडिया के साथ, इसको दोबारा बराबर करना चाहिए। तो उस वक्त पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने, सब ने सफ़ारा होकर इस पे काम शुरू किया, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एटम बम डिज़ाइन करके बनाना था, और एटॉमिक और कहूटा रिसर्च लेबॉरेटरी ने उसके लिए जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है, जो ईंधन होता है, वो फराहम करना था। तो ये दोनों इदारे यकसू होकर उन्होंने काम शुरू किया, और ये तकरीबन 74 से लेकर 83 तक, 83 में ये पोजीशन थी कि एटम बम बन गया था और टेस्ट के लिए हम तैयार थे। और टेस्टिंग के लिए जो चागी में साइट है, वो जो टनल सुरंगें बनानी होती हैं, वो भी तैयार थी, और खारान की साइट भी तैयार थी। सब कुछ तैयार था, लेकिन हुकूमत ने कहा कि अब इंडिया को एटॉमिक टेस्ट किए हुए 9 साल हो गए हैं, तो हम अब अगर टेस्ट करेंगे तो फिर वो दुनिया में शोर पड़ेगा कि हमने न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू कर दी। तो इसलिए अभी हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अगले मौके का इंतज़ार करना चाहिए। तो फिर 1998 में जब मई में 11 मई को और 12 मई को इंडिया ने टेस्ट किए, एटॉमिक टेस्ट किए, और उस वक्त ये बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त रिस्पांस देने के लिए हम पूरी तरह तैयार थे। हमारी चाकी की टनल्स भी तैयार थी, बल्कि बहुत हद तक वो प्लग भी हमने की हुई थी। जो प्लगिंग को बहुत टाइम लगता है टेस्ट से पहले, अगर करनी हो तो वो 1 महीना लगता है, वो हमने पहले से तैयार की हुई थी। और बॉम्ब के सारे डिज़ाइन जो हमें अपनी ज़रूरत के लिए चाहिए थे, जिसमें हमारे शाहीन 1 मिसाइल के लिए, शाहीन 2 के लिए, इनके लिए भी बॉम्ब तैयार थे, और छोटे बॉम्ब सारे डिज़ाइन तैयार थे, 5-6 डिज़ाइन तैयार थे। तो वो हमने सारे टेस्ट करने थे, हम वो करना चाह रहे थे, और उनके हमने पहले से कोल्ड टेस्ट भी किए हुए थे। यानी कि इसका मतलब है कि वो टेस्ट से ज़ाहिर होता है कि डिज़ाइन हमारे परफेक्ट थे। तो हम हर तरह से तैयार थे, और वो इस चीज़ का फिर फैसला डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट में हुआ था, और उसमें डॉक्टर खान साहब को मुझे मदऊ भी किया गया था बाय स्पेशल गेस्ट, और यहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो उस कमेटी में बाय ऑलमोस्ट यूनानिमस वोट जो डिसाइड हुआ था कि हमें टेस्ट करने चाहिए। तो हमें मुझे 5-6 दिन दिए गए कि आप अपनी तैयारी करें, और पाकिस्तान अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को ज़रा इन्फॉर्म कर ले। तो हम फिर इसलिए 5-6 दिन तक हम तैयारी करते रहे, सामान हमारा पैक किया और लोगों को तैयार किया। तो 20 तारीख को, 20 मई को फिर हमें गो हेड सिग्नल मिला, और हम यहाँ से PI की फ़्लाइट से गए कुवैत, और सामान हमारा जो था वो बाय स्पेशल एयरक्राफ्ट गया। तो बस वहाँ पे फिर पहुँच के कुवैत से फिर आगे बाई हेलीकॉप्टर जाना पड़ता है, वो साइट के करीब एक एयरपोर्ट है वहाँ पे, और सामान भी वहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ से सामान पहाड़ी नालों में, कोई रोड्स नहीं है, बहुत रफ़ टेरेन है,
जिसको जो फासला तो वैसे 30-40 किलोमीटर है, लेकिन उसको 3-4 घंटे लगते हैं। तो वो ट्रैवल करके हम साइट पे पहुँचे रात को 12 बजे। तो मेरी टीम भी साथ थी, उसमें हमारे तकरीबन 140 लोग थे, टेक्नीशियंस भी थे, इंजीनियर्स भी थे, साइंटिस्ट भी थे। वहाँ का जो लोकल स्टाफ था, जो हमारी सिक्योरिटी स्टाफ था, वो जो साइट पे हमेशा होता है उसकी हिफाजत के लिए, वो भी मौजूद था। तो बस वो फिर रात को जब हम पहुँचे तो मेरे साथ जो बहुत सारे साथी थे वो तो घबरा गए कि ये अंधेरी रात में इतना बड़ा काला स्याह पहाड़ है और यहाँ पर तो शायद जन्नात रहते होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ बहुत दफ़ा आया हूँ, यहाँ पर हमने बड़ी तैयारी की है, कई साल से हम आ रहे हैं। तो उनको हौसला दिया, फिर 12 खाना वाना खा के सो गए। सुबह माँ से वक्त उठ के फिर हमने काम शुरू किया। तो बहुत बड़ा जो काम होता है उसमें टनल्स में केबल्स ले करनी होती हैं, ताकि जहाँ पे टनल्स के एंड पे जहाँ पे बॉम्ब रख के चलाए जाते हैं, वहाँ से जो सिग्नल वसूल होने होते हैं वो केबल्स के ज़रिए टनल के मुंह से बाहर एक बंकर होता है कंक्रीट का, उसके अंदर सारी आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, जिसमें वो सिग्नल रिसीव करके ये बताना होता है कि बॉम्ब की क्वालिटी क्या है और किस तरह जो चलता है उसकी क्वालिटी क्या है और उसका जो यील्ड है, जो धमाके की ताकत है वो कितनी है। सही। वो सारी चीज़ें हमने तैयार की हुई थी। तो वो केबल्स जो थी वो बहुत हैवी केबल्स होती हैं, उनका कई 100 टन वज़न होता है, वो हमने पहले से ले करके तैयारी की हुई थी। ओके। बस वो फिर वहाँ पे बॉम्ब्स असेंबल हुए, 5-6 दिन लगे हुए हमें, और टेस्टिंग हुई सारी केबल्स की, हर चीज़ की टेस्टिंग हुई, इक्विपमेंट की टेस्टिंग हुई। और हमारा रिमोट कंट्रोल स्टेशन जो हमने इस्टेब्लिश किया ताकि हम धमाका टनल के मुंह के आगे से बैठ के ना करें, बल्कि 15-20 किलोमीटर दूर पहाड़ों के रेंज के अंदर एक जगह थी वहाँ से करें। तो वो महफूज जगह पे वो हमने वो सारी तैयारी कर ली। और हमारी हिफाजत के लिए वहाँ पे एक पूरी आर्मी की ब्रिगेड जो थी, जिन्होंने साइट को सराउंड किया हुआ था, तो वो भी वहाँ मौजूद थी। तो फिर तय ये पाया कि 28 मई को सुबह दोपहर को 3 बजे हम धमाका करें। सही। तो डेटोनेशन करें। तो उस वक़्त फिर मैंने ब्रिगेडियर साहब को बुला के कहा कि आप अपनी साइट को एवैक्यूएट कर दें। हमारे लोग भी जो थे वो बेशतर क्वेटे चले गए, और कुछ जो टेस्ट टीम थी सिर्फ 10-12 लोगों की, हम जिन्होंने बस बटन ही दबाना था और कंप्यूटर पे चेक करना था सारा कुछ ठीक है, वो हम डेटोनेशन पॉइंट पे थे। तो वहाँ पे हम मौजूद थे। तो उसको फिर वो आर्मी के जब आखिरी जीप को निकल गए, चले गए, ब्रिगेडियर साहब भी निकल गए, तो फिर हमने वो उसका टेस्ट करने के लिए हम अपना स्पेशल गाड़ी से उसमें गए। और बस अल्लाह का नाम लेके हमने काउंट डाउन नहीं किया जी। हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैंने कहा आप बटन आप दबाएं, ये ऑनर आपको होना चाहिए, क्योंकि आपने ये सारी इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिमोट कंट्रोल जिससे बॉम्ब को डेटोनेट करता है, ये आपने क्योंकि बनाई है, तो आपको ये ऑनर जाना चाहिए। सही। तो उन्होंने फिर वो मुझे कहा हम काउंट डाउन करें। मैंने कहा काउंट डाउन नहीं करना, आप अल्लाह अकबर करके और बस बटन दबा दें, इसलिए इसको यौम तकबीर कहा जाता है। तो हमने काउंट डाउन नहीं किया, 9 से उल्टी गिनती नहीं की, बल्कि अल्लाह अकबर करके बटन दबाया। तो उसके बाद तकरीबन 35 सेकंड लगते हैं हमारे कंप्यूटर्स को काम करते हुए दोनों साइड पे, इधर से भी और उधर टनल के जो आगे बंकर है वहाँ पे, ताकि वो सारी हाई वोल्टेज वगैरह बिल्ड करनी होती है, जो तैयारी पूरी वो कंप्यूटर करते हैं बॉम्ब को चलाने की। तो उसके बाद बॉम्ब ने खुद ही चलना होता है, बस हमने बस बटन दबा दिया और हमने बस देखना ही होता है कि क्या हो रहा है। तो 35 सेकंड जब गुजर गए तो हम बाहर पहाड़ की रेंज को देख रहे थे, तो हमें देखते देखते कुछ भी ना हुआ, हम बड़े परेशान हुए। तो 5 सेकंड और गुजर गए। मेरा ख्याल है वो मेरी ज़िंदगी के 5 सेकंड बहुत लंबे लम्हात थे। तो उसके बाद हम एक बहुत ज़ोरदार हमें ज़लज़ले का झटका लगा, और उसके बाद पहाड़ जो था वो उसका रंग जो है पहले बिल्कुल स्याह था, वो सफ़ेद होना शुरू हुआ, और बड़ी तेज़ी से उनको तकरीबन 10-15 सेकंड लगे उसको, पूरी 30 किलोमीटर की लंबी रेंज, पहाड़ की पूरी रेंज सफ़ेद हो गई। और उसके बाद वो जहाँ पे बॉम्ब्स दबाए हुए थे वहाँ पे उसका रंग थोड़ा सा पहले ऑरेंज हुआ, फिर रेड हॉट हो गया। तो पहाड़, और हम बड़ी दुआ कर रहे थे कि पहाड़ जो है ये होल्ड कर जाएँ और एक्सप्लोजन बाहर ना निकले, ताप पर ही बाहर ना निकले। सही। तो ऐसा नहीं हुआ और सब कुछ हिफाजत से हो गया, और अल्लाह का बड़ा शुक्र किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह। सजदे की उसको ज़मीन पे 50-55 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर था, हमारे माथे भी जल गए, लेकिन
हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी और मेरा ख़्याल है आप सब लोगों को भी यहाँ पे इल्म हो गया होगा। तो ये बस वो लम्हा था जिस वक्त पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में पहला न्यूक्लियर स्टेट बन गया और दुनिया का 7वां एटमी मुल्क बन गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, ये जो आपने पूरी एक हमें स्टोरी, ये तो एक बड़ा खूबसूरत सफ़र और जितनी मजबूती के साथ तैयारी की गई, जितनी बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई गई, आई थिंक इसको जितना हम अप्रिशिएट करें ये कम है। बहुत खूबसूरती से आपने ये बयान किया। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आपके साथी, आपके वो लोग जो कि हमने अभी पिक्चर में भी देखिए, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का अगर मैं जिक्र ना करूं तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो उनके साथ जो आपका ताल्लुक था और जो ये वर्किंग रिलेशन था स्पेशली, ये कैसा था? देखिए, ये जो काम है ये ऐसा काम होता है जो मेरा अकेले का काम नहीं है, डॉक्टर खान साहब के अकेले का काम नहीं है। इधर एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एक इदारा है जिसमें मैं काम करता था, डॉक्टर साहब की डॉक्टर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज थी, वो वहाँ पे काम करते थे। दोनों तरफ मिलाकर तकरीबन 20-25 हज़ार लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और 1974-75 से लेके आप समझ लें, और 1998 की मैं बात कर रहा हूँ जब टेस्ट हुए हैं, तो ये क्या 23 साल हो गए। तो 23 साल इकट्ठा मिलकर सब ने हमने मिलजुल के काम किया। तो इसमें बॉम्ब्स की, यूरेनियम की को तलाश भी किया गया डेरे गाजी खान के इलाके में, वहाँ से माइनिंग भी की गई, वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उसको रिफ़ाइन किया गया, फिर वो यूरेनियम जो था नेचुरल यूरेनियम वो प्योरीफाई करके डॉक्टर खान साहब की लेबॉर्ट्री भेजा गया। उन्होंने उसमें से फिर यूरेनियम 235 एक्सट्रैक्ट किया जो कि फिसाइल मटेरियल जो कि एक्चुअली बॉम्ब में यूज़ होता है, और वो सिर्फ 0.7% होता है नॉर्मल यूरेनियम में, और उसको अलहदा करना बहुत ही मेहनत का काम है, बड़ा हाई टेक्नोलॉजी का काम है। और डॉक्टर खान साहब और उनकी टीम को बहुत खराज तहसीन मिलना चाहिए इस बात पे कि वो एक बहुत बड़ा, ये सारा हमारा जो काम है तकरीबन 16-17 स्टेप्स हैं, और ये इस तरह है जिस तरह एक जंजीर की कड़ी होती हैं, जब जुड़ी होनी चाहिए कड़ियाँ तब जो जंजीर मजबूत होती है। इसमें से डॉक्टर खान साहब को जो काम है समझ लें है तो स्टेप एक ही वो, लेकिन वो जो चेन का लिंक है वो गोल्ड का लिंक है, आप समझे, सोने का लिंक है। तो ये सारा काम जो हुआ ये हर स्टेप पे मुशावरत के साथ एक्सचेंज करके, टेक्निकल व्यूज़, डिज़ाइन को परफेक्ट करके, दोनों तरफ से हर चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करके यकजहती के साथ एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के काम करते हैं हम। तो इस तरह से काम हुआ है। और बाद में जब टेस्ट हो गए तो जाहिर है हमारा मिसाइल प्रोग्राम की भी बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि ये एटम बम के डिलीवर भी तो करने हैं। उस वक्त भी डॉक्टर खान साहब के जो कंप्यूटर रिसर्च लेबॉर्ट्री है वहाँ पे भी मिसाइल के लोग पे काम कर रहे थे। इधर नेस्कॉम एक नया इदारा मैंने बनाया था उस ज़माने में, उसमें भी काम होता मिसाइल का, और एटॉमिक कमीशन में बॉम्ब्स के और डिज़ाइन भी बन रहे थे मिसाइल्स के लिए, छोटे साइज़ के। उस वक्त भी 3 इदारों ने मिल के इस तरह से काम किया कि आज पाकिस्तान की जो दफ़ा है वो नाकाबिल तस्खीर है, और हमारी डिफेंस जो है और हमारी मिसाइल प्रोग्राम जो है वो इतना परफेक्ट है कि हमारी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी दुनिया मानती है। अब जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है उन्होंने आज अब ये डिक्लेयर किया है, और जेन्स डिफेंस वीकली ने ये डिक्लेयर किया, और जरीदों ने भी डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान की मिसाइल्स की एक्यूरेसी और रेंज इतनी परफेक्ट है। उन्होंने इतने टेस्ट किए हैं और बताकर टेस्ट किए हैं, इंडियन ओशन में भी टेस्ट किए हैं, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के दुनिया अपने पाकिस्तान में भी किए हैं, और हमेशा पहले से बता के किए हैं, और उनको ऑब्ज़र्व किया दुनिया के बाहर के सैटेलाइट्स ने, और उन्होंने सब ने इस बात की तस्दीक किया कि पाकिस्तान के वेपन सिस्टम बहुत एडवांस्ड हैं। और ये सिर्फ इसी वजह से डॉक्टर साहब मुमकिन हो पाया है क्योंकि आप जाता है हमारे साइंटिस्ट को, और हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको, आपकी टीम को, कदीर खान साहब, उनको सबको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप लोगों की अनथक सालों की मेहनत की वजह से आज हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर समर मुबारकमंद मौजूद थे। और महक, इस पूरी बात का जो जिस्ट है ना वो ये है, दुनिया ये देख ले कि बाकी जगहों पे काउंटडाउन दिया जाता है, हम काउंटडाउन नहीं देते, अल्लाह अकबर कहते हैं, बटन दबा देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ फैसल जो कि बड़ी ज़रूरी है आज के वक्त में, और मैं चाहूँगी कि हम उसका ज़रूर जिक्र करें, यूनिटी, इकट्ठे होके काम करना, मुत्तहिद होके काम करना। ये मुत्तहिद होके ही काम करना था कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर बन गया। ये मुत्तहिद होके ही काम करना था कि हम इस्लामी दुनिया में पहली एटमी ताकत बन गए। तो आज इस मुत्तहिद होने की बड़ी ज़रूरत है।